आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को जादू जिन्नात के शर से महफूज रहने की तौफीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, नए आने वाले तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। यकीनन आपको पता है कि हमारे इस मुर्शिद बिलाल टीवी पर एक चिल्लाकशी के हवाले से सीरियल चल रही है, जिसमें आपका कोई भी सवाल है चिल्लाकशी के हवाले से, या चिल्लाकशी आप करना चाहते हैं हमारे सरपरस्ती में, या फिर जादू जिन्नात के मरीजों के इलाज के बारे में आप कुछ पूछना चाहते हैं, या जादू जिन्नात के मुतालिक आपका कोई सवाल है, तो आप कमेंट्स में भी रब्ता कर सकते हैं। वीडियो के ऊपर दो नंबर चल रहे होते हैं, दाज़म आप पर्सनल नंबर दें, इस पर भी मैसेज किया जा सकता है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला वक्तन फ़वक्तन वीडियो के जरिए आपको जवाब दे दिया जाएगा। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आप इसको पूरी देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बहुत सारा फायदा होगा, क्योंकि आप लोगों के सवाल ज्यादा होते हैं, तो फिर इस वजह से वीडियो लंबी करना पड़ जाती है। हजरत, क्या आमिल की मौत से पहले उसके ताबे मुवक्किल को मौत आ सकती है, क्योंकि जिन्नात की उम्र बहुत ज्यादा होती है? इसकी हकीकत क्या है? मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जितनी कायनात के अंदर चीजें हैं, चाहे वो जानदार है बेजान है, सब चीजों को मौत आनी है। लेकिन यह भी हकीकत है कि कुछ इंसान जिन्नात से पहले चले जाते हैं, कुछ जिन्नात आमिल से पहले चले जाते हैं। तो उसके अंदर जो समझदार जिन्नात होते हैं वो पूरी जिंदगी का एग्रीमेंट नहीं करते, चंद सालों का, चंद महीनों को करते हैं। लेकिन अगर आमिल मजबूत है, उसके पास दम खम होता है, उसका असाज़े कराम मजबूत होते हैं, तो पूरी जिंदगी के लिए जिन्नात को गुलाम बना के रख सकते हैं। लेकिन यह हकीकत है कि उस आमिल से पहले बहुत सारे जिन्नात की मौत हो जाती है, इसके अंदर कोई दूसरी बात नहीं है। और क़यामत वाले दिन इंसान और जिन्नात से ही हिसाब किताब होगा। चिल्लाकशी के दौरान जो आमिल को मंजर दिखाई देता है, अगर कोई दूसरा बंदा वहां पर आ जाए तो वो भी जिन्नात को देख सकता है या नहीं? मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, जो चिल्लाकशी के मामलात हैं वो जिन्नात दूसरे बंदे बाज़ देख सकते हैं, बाज़ नहीं देख सकते। लेकिन जो आमिल खुद हाजिरी करा के बैठा होता है, जिसको तस्खीर और ताबे किया होता है, वो आमिल के अलावा कोई नहीं देख सकता। दूसरे नंबर पर उसको भी एक बंदा देख सकता है। मिसाल के तौर पर, मैं जिस जगह पर बैठा हूं, अगर मैंने अपने मुवक्किल के, अपने हज़रात की हाजिरी की हुई और मैं उनसे कौल-ओ-क़रार कर रहा हूं या कोई बात पूछ रहा हूं, तो यहां पर कोई दूसरा मुआलिज आ जाता है, दूसरा कोई खतरनाक किस्म का आमिल आ जाता है, उसके पास अगर दम और खम है, उसको पता लग जाएगा मेरे पास क्या मखलूक है, जिनसे मैं बात कर रहा हूं वो क्या है, और उसको वो जब्त भी कर सकता है अगर उसके पास दम खम है। ये अमलियात के अंदर ये इस चीज की हकीकत है। अस्सलामु अलैकुम साईं जी, मैं बहुत मकरूज हूँ, 7 साल से इजाजत वाले वज़ाइफ कर रहा हूँ, अभी तक कर्ज नहीं उतरे, प्लीज अल्लाह पाक के वास्ते मेरी मदद फरमा दे। मेरे मोहतरम, आप, हमारा एक अमल है कर्ज को खत्म करने के लिए, आप उसको पढ़ लें, इंशाअल्लाह ताला बहुत सारे मामलात क्लियर हो जाएंगे। मेरी तरफ से आम इजाजत भी है। और इसके साथ जितना ज्यादा आपसे हो सके सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह, इसका विर्द आप करते रहें। ये 1.25 लाख की मिकदार में आप इसको पढ़ के किसी भी मीठी चीज के ऊपर आप दम लगवा दें, तो इंशाअल्लाह खत्म दिलवा दें, बच्चों के अंदर वो मीठी चीज तकसीम कर दें, इंशाअल्लाह बहुत सारे रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। नंबर 2 पर एक छोटा सा अमल आपको बताता हूं। जब भी आप नमाज पढ़ते हैं, चाहे वो सुन्नत हो, नवाफिल हो, फर्ज हो, एक सजदा करने के बाद जब दूसरे सजदे में बैठते हैं, उस वक्त एक दुआ है जो अक्सर हमारे उलमाए कराम बताते नहीं, और बहुत सारी अवाम को इसका पता नहीं लगता। जैसे आप दूसरे सजदे के लिए उठते बैठते हैं, तो उस वक्त आपने पढ़ना, मतलब एक सजदा आपने दे दिया, दूसरे सजदे के लिए जब आप उठते हैं, अपनी जगह पर क़याम करते हैं, दूसरे सजदे के जाने से पहले अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी वहदिनी वरज़ुक़नी, अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी वहदिनी वरज़ुक़नी, या अल्लाह मुझे आफियत दे, मुझे रिज़्क़ दे, और मेरे तमाम मामला बेहतर फरमा, मुझे हिदायत दे। ये दुआ है, अगर आप इसको तसल्ली के साथ शुरू कर दें, इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों के बाद आपके लिए आसानी पैदा हो जाएगी, क्योंकि ये दुआ हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक ज़ात से मंसूब भी है। और जितने भी फिरके इस दुनिया के अंदर पाए जाते हैं, तो सारे इस चीज पर इत्तफाक करते हैं कि ये दुआ हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक ज़ात नमाज के अंदर मांगती थी। एक सजदा करने के बाद जो दूसरा सजदा हम करते हैं, उसके दरमियान जो हम वक्फा करते हैं, उसके अंदर ये पढ़ना, चाहे सुन्नत हो, फर्ज हो, नवाफिल हो, हर रकत में आपने इसको पढ़ना है।
अस्सलाम वालेकुम शेख, मैं इंडिया से हूँ, आपका व्हाट्सएप नंबर बंद है, मुझे चिल्ला कशी करना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका तालिब इल्म बनना चाहता हूँ। मैंने कल भी या परसों भी एक वीडियो में बताया था कि मेरे व्हाट्सएप के अंदर कोई प्रॉब्लम है। दूसरा नंबर जो जोन का चल रहा होता है यहाँ पर मैं लगा भी दूंगा, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर राब्ता किया जा सकता है। इंशाअल्लाह ताला आपका जवाब आपको मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलाम मोहम्मद, वालिदा का नाम फलां बिन फलां है, क्या मैं आमिल बन सकता हूं? बिल्कुल, हर कोई आमिल बन सकता है अगर उसका उस्ताद इंसान का बच्चा हो। उस्ताद कैसे किसी को है? उसको उस्ताद कहते हैं जो बिल्कुल मतलब जो चीज उस काबिल नहीं होती उसको काबिल कर दे। वो कहते हैं ना कि ड्राइवर तो हर कोई होता है, लेकिन असल ड्राइवर वो होता है जब गाड़ी खराब होती है उसको वर्कशॉप तक अपने जुगाड़ के साथ लेके जा सकता है। तो ये उस्ताद के पास कमाल होता है कि ये शागिर्द नालायक भी है तो उसको भी काबिल कर देना, उसको पॉलिश करना, उसको निखार के सामने ले आना, तो ये उस्ताद का कमाल होता है। बिल्कुल आप चिल्लाकशी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। मैंने सुना है कि जो आमिल सूरत मुजम्मिल का अमल कर लेता है वो दफन शुदा जादू निकाल सकता है। दा टूल को बिल्कुल बकवास दे। ये जरूरी नहीं कि जादू को निकालने के लिए, तावीजों को निकालने के लिए सूरत मुजम्मिल का अमल करना चाहिए। बहुत सारे आमिलीन शायद इस चीज से इतफाक नहीं करेंगे। मैं ये कहता हूं कि अगर आपका उस्ताद मजबूत है, एक अमल भी आपको करवा देता है, तो फिर आप कई साल पुराना जादू भी निकाल सकते हैं, कई सदियों पुराना जादू भी आप निकलवा सकते हैं। अगर आपके अंदर दम खम है तो तब ये मामला चल सकते हैं, वरना आमिल आपको बेवकूफ बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, जिन या मुवक्कल ट्रांसफर लेने के लिए क्या बातनी आंख खुली होना जरूरी है? इसकी हकीकत क्या है? क्योंकि आमिलीन कहते हैं कि बातनी आंख का खुला होना बहुत जरूरी है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, जब आपके पास बातनी आंख नहीं होगी तो आप कैसे जजमेंट करेंगे? बिल्कुल ये हकीकत है कि जब आप किसी से ट्रांसफर ले रहे होते हैं, हो सकता है कि वो आपको बुद्धू और बेवकूफ बना रहा हो, आपको उलझा रहा हो, आपको कोई चीज दिखा के लेकिन उसके बाद फिर जब्त कर ले। तो इस वजह से अगर आपके पास कोई इल्म होगा, कोई आपके पास ताकत, कोई रूहानियत होगी, तो तब आप उस पर बहुत ज्यादा फोकस कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपके अलबरकत टीवी चैनल पर एक दिन में परी हाजिर करने का अमल मौजूद है, लेकिन आप कहते हैं कि एक दिन में परी को हाजिर नहीं किया जा सकता। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, एक दिन के अंदर हाजिरी बिल्कुल हो जा सकती है। मैंने 17 घंटे के अंदर एक परी को अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना गुलाम बनाया था और मैंने उससे तस्कीर की थी अपनी जवानी के अंदर। तो ये मैं इसलिए बताता हूं कि जो आए नए आमिलीन हैं आजकल के दौर में, 2 साल से या 3 साल से या 4 साल से इस फील्ड के अंदर हैं, उनको ये तुक्के नहीं मारने चाहिए। ये उनके लिए होता है जिसके पास पुराना शजरा हो, बहुत ज्यादा मामलात हो। और जो मैं हमेशा कहता हूं कि 41 दिन का चिल्ला इसलिए कहता हूं, उसके अंदर रूहानियत ज्यादा होती है। आपका टाइम, क्योंकि जिस इमारत की बुनियाद मजबूत होती है तो वो इमारत बहुत देर तक रुक जा सकती है। इस वजह से जो एक दिन के अंदर अगर आप वो करते हैं, आपको उसकी कैफियत का पता नहीं होता, आपको उसकी ताकत का पता नहीं होता और उसको आपके बारे में कुछ पता नहीं होता, जिसकी वजह से नुकसान हो जाता है। जब आप 41 दिन मुसलसल बैठते हैं तो उसको भी पता लगता है कोई बंदे का पुत्र मेरे सामने बैठा है और मैंने इसके साथ क्या करना है। तो इस वजह से एक दूसरे का रौब बरकरार रखने के लिए चिल्लकशी लंबा करना चाहिए अगर आप अमलियात के अंदर मजबूत होना चाहते हैं, वरना एक दिन के अंदर मैंने खुद की है अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम हजरत, चिल्लाकशी में बहुत सारे आमिलीन कहते हैं दरिया या कुएं का पानी पीना चाहिए और चिल्लाकशी में तो आदमी एक जगह पर कैद होता है, बाहर नहीं निकल सकता, इसके बारे में बता दें। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, जो चश्मे का पानी होता है बिल्कुल पाकीज़ा और बिल्कुल पावरफुल अमल होता है, बिल्कुल पीना चाहिए, लेकिन उसका तरीका ये है कि आप उससे पहले वो चश्मे का पानी मंगवा लें, एक मटके के अंदर डाल दें, उसके अंदर डालते रहें। या दूसरा ऑप्शन ये है कि किसी की ड्यूटी लगा दें, वो पानी वहां से लाए, जिस घर में आप बैठे हैं वो उसकी दीवार पर रख दे, आप एक टाइम के मुताबिक उसको उठा लें, तो तब भी उससे फायदा उठाया जा सकता है। लेकिन अगर ये सहूलत नहीं है, कुएं दूर हैं या फिर जो चश्मा है वो आपसे दूर है, तो जरूरी नहीं आप घर का पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा सवाल है, अस्सलाम वालेकुम हजरत, अगर कोई बंदा चिल्लाकशी में डर कर बाहर भाग जाए तो वहां पर आयतुल कुर्सी और 4 कुल का हिसार हो तो तब भी जिन्नात उसको डराते हैं? नहीं जी, जिन्नात उसको डराते नहीं, जिन्नात उसके गुलाम बन जाते हैं, उसको साग पराठे ये चीजें खिलाते हैं, चाहे आयतुल कुर्सी का कुछ भी हो या जिस चीज का मर्जी कड़ा हो। तो जब आप चिल्लाकशी के अंदर बैठते हैं तो जिन्नात आपकी हवा निकाल के रख देते हैं। एक शर्त होती है, अगर आपके असातिज़ा कराम मजबूत हैं
तो फिर आपकी बचत हो सकती है। अगर आपका खानदानी काम है तो तब भी आपकी जान छूट सकती है। हर किसी का घर वीरान जगह पर नहीं होता। जिसके बाहर की आवाजें आती हों जिस घर में, क्या उस घर में चिल्ला कशी नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। इसके अंदर शरायत के अंदर जो चीजें बताई जाती है कि तन्हाई बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके अंदर कामयाबी ज्यादा मिलती है, इसके अंदर रूहानियत आपको कम मिलती है। क्योंकि जब आप चिल्लकशी के लिए बैठे, मिसाल के तौर पर आपको पता है कि आप आबादी के अंदर चिल्लकशी कर रहे हैं, आप एक घर में बैठे हैं, दूसरे तीसरे कमरे में आपके बच्चे जब वो शोर करते हैं तो आप डिस्टर्ब होंगे। जब आप एक तन्हाई वाले घर में होते हैं तो उसमें यह फायदा होता है कि आपको पता है कि यहां से बाहर किसी ने नहीं गुजरना, जहां पर भी जो उटपटकी होगी इसके अंदर होंगी, यहां पर जो भी होगा ओरिजिनल मखलूक होगी, तो उससे आपका पाला पड़ना, आप उसका तैयारी करके बैठते हैं। तो जब आप घर के अंदर एक रूम है आप उसके अंदर बैठ जाते हैं तो उसमें यह होता है कि आपका बच्चा रो रहा है, आपको पता नहीं लग रहा कि जिन्नात की आवाजें हैं या आपका साहबजादा रो रहा है, तो इस वजह से डिस्टर्ब होता है। हजरत आपके शागिर्दों को चिल्ला कशी में उनके सवाल का जवाब फौरन मिलता है या नहीं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा शागिर्दों को तरजीह देता हूं, मैं उनको बताने से पहले उनके मामला क्लियर करता हूं। मिसाल के तौर पर मेरा शागिर्द चिल्ला कर रहा है, आज उसने चिल्ले के लिए बैठना है, तो मैं रोजाना की बुनियाद से उससे कारगुजारी भी लेता हूं और उसको बताता हूं कि रात को ये होना है। अब इसको आप ये ना कहिएगा कि ये गैब का इल्म है, माज़अल्लाह गैब का इल्म मेरे पास नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस और तजर्बा है जो मैं उनको बताता हूं कि आज ये होगा, परसों ये होगा, तरसों ये होगा। तो ये चीजें मैं उनको बताता हूं, तो उनको ये होता भी नहीं कि चिल्ला कशी के अंदर बैठे हो, मेरी जरूरत उनको पड़े, ये नहीं हो सकता। क्योंकि मैं उनकी अल्हम्दुलिल्लाह जिससे फीस लेता हूं उसके लिए जागता भी हूं, उसको टाइम देता हूं और दिन के अंदर उसको गाइड जब कर देता हूं तो रात को वो अपना होश के साथ बैठा होता है, उसकी तैयारी करके मैदान के अंदर उतरा होता है, तो तब उसको ये मामलात नहीं होते। और नंबर 2 पर जो मेरे मरीज हैं उनके साथ बाज़ मामलात ऐसे होते हैं, थोड़ा सा लेट जवाब देता हूं, लेकिन जो शागिर्दों के मामलात हैं उसका सीरियल अलग है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला, इस वजह से मैं हमेशा कहता हूं कि आप अमलियात सीखकर खुद अपने इलाज करने वाले बन जाएं, खुद एक मुआलिज बन जाए, ताकि किसी मुआलिज की आपको इंतजार भी ना करनी पड़े। इंशाअल्लाह कुछ टाइम के बाद मुकम्मल तफसील के साथ इस पर वीडियो बनेगी। हजरत मैं इंडिया से हूं, माशाल्लाह आपकी हर वीडियो देखता हूं और आपके व्हाट्सएप पर राब्ता नहीं हो रहा। मेरे पास 2 या 3 जिन्नात हैं लेकिन वो मुझसे सामने नहीं आते, मैं चाहता हूं कि वो मेरे सामने बैठे, मैं उनको बात करना चाहता हूं, मेरी रहनुमाई फरमा दें। मैंने यहाँ वीडियो में एक नंबर लगा दिया है जोन का, आप उस पर मुझसे राब्ता कर सकते हैं, फीस लूंगा। यही जो जिन्नात हैं 2 या 3 आपके पास है, कन्फर्म आपको नहीं है तो यही एग्रीमेंट करवा के दे दूंगा, या फिर दूसरा चिल्ला आप हमारी सरपरस्ती में करना चाहेंगे तो मुकम्मल अपने शजरे के मुताबिक वो अमल भी करवा दूंगा। तो इंशाअल्लाह ताला बहुत सारे मामलात आपके क्लियर हो जाएंगे। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, काफी सारे सवाल अब भी रहते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से दुआ गो हूं, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, 100% दिन के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। जमात पर खास दुआओं का अल्लाह पामान। अस्सलामु अलैकुम।